साबिर शाकिर साहब, क्या तबसरा है आपका, क्या तज्जिया है इस डेवलपमेंट पे? आसिम साहब ने अभी अरशद शरीफ साहब के शो में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया SAPM के ओहदे से। हालांकि इसमें जो नॉन इलेक्टेड और इलेक्टेड की बहस चल रही थी, इस खबर का ताल्लुक उससे ज़्यादा है। अच्छा और अच्छा। जो मज़ीद कैबिनेट में नॉन इलेक्टेड लोग हैं, आने वाले दिनों में वो भी घर जा सकते हैं, और ये उन पे प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। क्योंकि अगर उस खबर की बुनियाद पे जो छपी सोशल मीडिया पे, हाँ अगर उस खबर की बुनियाद पे होना होता तो फिर तो आसिम बाजवा साहब को दोनों ओहदों से सुपुर्दोश होना पड़ता। और मेरे ख्याल में SAPM के मुकाबले में जो CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन का ओहदा है वो ज़्यादा तगड़ा होता है, और वो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, कैपेसिटी के एतबार से वो बहुत ज़्यादा बड़ा ओहदा है और उसमें बहुत ज़्यादा काम है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत पहले से भी चल रही थी, क्योंकि ये एक ही दिन में मेरा ख्याल है दोनों अपॉइंटमेंट्स हुई थी। शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत आ गए थे, जी हाँ जी और हाँ। मुआविन ख़ुसूसी के तौर पे आसिम सलीम बाजवा साहब आ गए, और दोनों भारी भरकम शख्सियात थीं, और इन दोनों का एक ही मिनिस्ट्री में चलना बहुत मुश्किल सा नज़र आ रहा था। ये कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे? तो आई थिंक मैं ज़ाती तौर पे उस खबर की बुनियाद पे आज इनका रुखसत होना नहीं मैं देख रहा, बल्कि ये है कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं कैबिनेट से, उनको आहिस्ता आहिस्ता करके कम किया जाए और उनकी जगह पे इलेक्टेड लोगों को लाया जाए। कौन जो चाहता आपकी है अगली कैबिनेट स्टोरी में है, नॉन इलेक्टेड लोग कम हों और इलेक्टेड लोग ज़्यादा हों? अब मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर भी ये काफ़ी बहस चल पड़ी है। यानी इमरान खान और साहब पर इलेक्टेड लोगों का प्रेशर है? जी बिल्कुल उन पे है। और ये भी देखेंगे कि आपकी जो अगली स्टोरी है, जो कराची का 3 साल का प्लान आ रहा है, जी जी डेवलपमेंट का जी जी। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो 3 साल भी ख़ास तौर पे देखेंगे तो 3 साल का मतलब है कि गवर्नमेंट के भी 3 साल रहते ऐसा हैं, ही सिंध ऐसा ही। हुकूमत के भी 3 साल रहते हैं। हम्म। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI दोनों उनकी कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इस सूरत में अगले जो 3 साल हैं, उसमें हमें रस्साकशी भी ज़रा कम नज़र आएगी, और लेजिस्लेशन भी होगी, पार्लियामेंट अपना काम भी करेगी, और बाकी चीज़ें जो हैं वो इदारे देखते रहेंगे, जो मुतल्लिका इदारे हैं। लेकिन साबिर साहब, क्या इसकी एक वजह ये भी नहीं हो सकती आसिम सलीम बाजवा साहब के इस ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की, कि वो बार बार काशिफ साहब के प्रोग्राम में भी इस बात पर इसरार करते रहे कि मैं कोई सियासी शख्सियत नहीं हूँ, और जब काशिफ साहब ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब के तौर पर कहा कि मैंने आज तक कि आपने मुझसे कोई सियासी बयान कभी सुना है, जो कि मुझे भी याद नहीं पड़ता कि प्योरली कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन जाहिर है जिस ओहदे पर थे वो वज़ीर आज़म के तर्जुमान, वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के हैं, तो जाहिर है वो अपेरेंटली थी सियासी। तो इसलिए उन्होंने इस तासुर को कभी करने के लिए कि भाई मैं सियासी शख्सियत नहीं हूँ, पॉलिटिकल अपॉइंट नहीं हूँ, इसलिए इस ओहदे को छोड़ना मुनासिब समझाओ। बिल्कुल उसमें ये वजह मौजूद है, क्योंकि जब आप वज़ीर आज़म की टीम में शामिल हो जाते हैं, हाँ वो मुशीर हैं, आप वज़ीर हैं, वज़ीर ममलकत हैं, उनके एडवाइज़र हैं, SAPM हैं, तो जब भी आप पॉलिटिकल ग्राउंड में आते हैं, तो पॉलिटिकल डोमेन में आते हैं, तो फिर आप एक पब्लिक शख्सियत बन जाते हैं, जी हाँ। और फिर आपको सारी बातों का जवाब देना पड़ता है। और इस अगली जो मैं बात आपको कहूँगा, जी 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 आसिम सलीम बाजवा साहब का जो आज का ये फैसला है, जी जी ये उन्होंने अपने पेरेंटल डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके, उनको एतमाद में लेके, यानी कि मेरा मुराद है GHQ, जी जी जी। आर्मी अच्छा अफवाज पाकिस्तान, उनके साथ एतमाद में लेके मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ है कि आसिम सलीम बाजवा साहब CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे, मुआविन ख़ुसूसी के तौर पे काम नहीं करेंगे। उनके काम जो हैं वो शिबली फराज साहब कर रहे हैं, उनको करने दें। ओके, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने फैसला किया है वो अपने पेरेंटल डिपार्टमेंट यानी कि आर्मी को कॉन्फिडेंस में लेकर किया है, और इसका मतलब उनका अभी इस ओहदे से जाना और CPEC के ओहदे पे कंटिन्यू करना, दोनों में फौज को इत्तला भी है और इसमें दोनों में फौज की इंडोर्समेंट भी है। ये बिल्कुल, ये आज दिन में ये खबर आ चुकी थी, और मीडिया में ज़ाहिर है नहीं आई, और ये तकरीबन 3-4 बजे की खबर थी, और मुतल्लिका यानी कि हमारे और आपके मुतल्लिका हल्के जो हैं, हमारे मुक़्तदर हल्के PRY के, वो इस खबर से आगाह थे कि ये डेवलपमेंट हो रही है और किसी वक्त भी हो जाएगी। तो PRY के मुक़्तदर हल्कों के लिए ये खबर कोई नई नहीं थी, ये तकरीबन 3-4 बजे तक की ये खबर थी। ठीक है। अब ये चैप्टर
क्लोज हो जाएगा या फिर मनी ट्रेल किसी फोरम पे शो करने का इसरार बढ़ेगा आपके ख्याल में? नहीं, आई थिंक देखें, उसमें आसिम सलीम बाजवा साहब तो हैं नहीं बराह रास्त, ठीक है। और अगर आप एक आ जाते हैं इंतजामी पोस्ट पे, सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पे, तो उसमें फिर आपके मामलात बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दस्तरस से भी बाहर आ जाते हैं, आप वो जो इलेक्शन लॉज हैं उसकी दस्तरस से भी बाहर आ जाते हैं। अब कोई और बंदा अगर चाहे तो इस मामले को आगे लेके जाना चाहे तो उसकी मर्जी है, लेकिन क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे आप रिटायर्ड जब रिटायर हो जाता है बंदा, वो सिविल ब्यूरोक्रेट हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेट हो, तो वो 2 साल की एक्सटेंशन हो जाती है, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए कोई और वफाकी मोतसब लग गए, इस तरह से। अब ये उस तरह का मामला है, अब वो उस चीज से जरा निकल आए। बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।